ये एक क्लासिक स्नाइपर की कहानी है जो कई किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को मार सकता है, वह भी आंखों पर पट्टी बांधकर। लेकिन यह स्नाइपर पहले एक साधारण गणित का टीचर था। वह युद्ध और बंदूकों से बहुत नफरत करता था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो उसे एक शालीन टीचर से क्रूर स्नाइपर बना दिया। कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, जहां एक छोटा सा घर दिखाया जाता है। इस घर में एक दंपति रहता है जो यूक्रेन में खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहा है। उस आदमी का नाम माकोला है और उसकी पत्नी का नाम नास्त्या है। नास्त्या एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी और लकड़ी से तरह तरह की मूर्तियां बनाती थी। माकोला एक टीचर है और पास के स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाता है। वह बहुत अच्छा टीचर है और सारे बच्चे उससे बहुत खुश रहते हैं, सिवाय एक के जिसका नाम इवॉन था। इवॉन बहुत बदतमीज लड़का था। वह रोज स्कूल में अपने टीचर माकोला को तंग करता था। इवॉन अमीर परिवार से था जबकि माकोला गरीब था, इसलिए इवॉन माकोला के कपड़ों और लुक्स का मजाक उड़ाता था। वह चाहता था कि माकोला उसकी बदतमीजी से तंग आकर उस पर हाथ उठाए, फिर वह शिकायत करके माकोला को स्कूल से निकलवा देगा। लेकिन माकोला बहुत शांत इंसान था। उसकी बातों से माकोला पर कोई असर नहीं होता था और वह अपनी जिंदगी में खुश रहता था। उसके घर में टीवी जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होने की वजह से उसे दुनिया की खबरें नहीं मिलती थीं। एक दिन जब माकोला स्कूल में था तो उसने टीवी पर खबर सुनी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसमें कई सैनिक मारे गए और रूस ने यूक्रेन के कई इलाके कब्जा कर लिए। शाम को जब माकोला घर लौटा तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वह बहुत खुश हुआ क्योंकि अब माकोला पिता बनने वाला था। दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगले दिन माकोला ने अपनी पत्नी को बाएं कहा और साइकिल से स्कूल बच्चों को पढ़ाने चला गया। लेकिन रास्ते में उसने देखा कि दो सैनिक सिगरेट पीते खड़े हैं और अलग यूनिफॉर्म पहने हैं। वह यूनिफॉर्म यूक्रेनी सैनिकों की बिल्कुल नहीं थी, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन माकोला ने सोचा शायद सरकार ने सैनिकों की यूनिफॉर्म बदल दी है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से स्कूल पहुंच गया। लेकिन स्कूल के अंदर आकर उसने देखा कि पूरा स्कूल खाली पड़ा है, एक भी बच्चा स्कूल नहीं आया था। यह देखकर वह परेशान हो गया। फिर उसने टीवी पर खबर देखी कि रूसी सैनिक यूक्रेन को कब्जाने के लिए घुस आए हैं। अब उसे समझ आया कि रास्ते में जो सैनिक दिखे थे वे रूसी थे। ये सोचकर वह अपनी पत्नी के लिए चिंतित हो गया क्योंकि वह घर पर अकेली थी। वह तुरंत साइकिल पर बैठा और घर की ओर दौड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब माकोला घर पहुंचा तो देखा कि वे दोनों सैनिक उसकी पत्नी को बुरी तरह पीट रहे थे। माकोला ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सैनिकों ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। वह गिड़गिड़ाया, प्लीज मुझे मत मारो, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। लेकिन सैनिकों ने नहीं सुनी और दोनों को पीटते रहे। कुछ देर बाद एक रूसी सैनिक ने माकोला के घर की तलाशी ली। जब उसे कुछ उपयोगी नहीं मिला तो गुस्से में उसने घर में आग लगा दी और जाने लगा। अपना घर जलता देख नास्त्या को गुस्सा आ गया। उसने पत्थर उठाया और रूसी सैनिकों पर वार करने लगी। यह देखकर एक सैनिक ने गोली चला दी और नास्त्या वहीं मर गई। माकोला के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। वह दौड़कर उसके पास गया, उसे गोद में लिया और जोर जोर से रोने लगा। कुछ घंटों बाद वहां दो यूक्रेनी सैनिक पहुंचे। माकोला की पत्नी को मरा देख उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने माकोला के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हिम्मत मत हारो। फिर उन दोनों सैनिकों ने नास्त्या के लिए कब्र खोदनी शुरू की। कब्र तैयार होने पर उन्होंने माकोला से कहा कि अपनी पत्नी को यहीं दफन कर दो। पत्नी की मौत के बाद माकोला पूरी तरह टूट चुका था। अब वह बिल्कुल अकेला रह गया था। उन रूसी सैनिकों ने न सिर्फ उसकी पत्नी को मारा बल्कि उसकी जिंदगी तबाह कर दी। उन्होंने उसका घर जलाया और उसके होने वाले बच्चे को भी मार डाला। अब माकोला बदले की आग में जल रहा था। उसने ठान लिया था कि जो रूसी सैनिक उसकी पत्नी को गोली मारेगा उसे वह किसी भी कीमत पर मार डालेगा। बदला लेने का एक ही रास्ता था, यूक्रेनी आर्मी ज्वाइन करना। इसलिए उसने उन दो सैनिकों से अनुरोध किया, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं यूक्रेनी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। सैनिक मान गए और उसे अपनी गाड़ी में मिलिट्री बेस ले गए। जाने से पहले माकोला ने अपनी पत्नी द्वारा बनाई गई एक छोटी लकड़ी की मूर्ति ली जो उसने उसकी रक्षा के लिए बनाई थी। जब वे मिलिट्री बेस पहुंचे तो सीनियर ऑफिसर माकोला को देखकर गुस्सा हो गया। उसे शक हुआ कि माकोला जासूस हो सकता है, इसलिए उसने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। लेकिन जब दोनों सैनिकों से माकोला के बारे में पूरी जानकारी मिली और माकोला ने सब कुछ बताया, कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी और होने वाले बच्चे को बेरहमी से मारा और घर जला दिया, उसने कहा, अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा। मैं सिर्फ उन रूसी सैनिकों को मारकर अपना देश आजाद कराना चाहता हूँ। यह सुनकर सीनियर ऑफिसर भावुक हो गया और माकोला को सैनिक के रूप में भर्ती करने पर राजी हो गया। अगले दिन से माकोला की ट्रेनिंग शुरू हो गई। चूंकि वह एक आम इंसान था इसलिए ट्रेनिंग में उसे बहुत तकलीफ हुई। उसने जिंदगी भर सिर्फ गणित पढ़ी थी, बंदूकों की कोई जानकारी नहीं थी। जब सारे सैनिक राइफल असेंबल कर रहे थे तो माकोला सबसे आखिर में और बहुत धीरे धीरे करता था। यह देखकर ऑफिसर को लगा कि माकोला कभी अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन माकोला ने हार नहीं मानी और ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान दिया। एक रात ट्रेनिंग के दौरान माकोला ने अपने सीनियर से कहा कि मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, मेरा कोड नेम रेवेन है। ये सुनकर सब हंसने लगे। सीनियर ने कहा कि कोड नेम आसानी से नहीं मिलता, देश के लिए महान कार्य करना पड़ता है। माकोला ने इसे नकारात्मक नहीं लिया और भी मेहनत करने लगा। वह रात भर प्रैक्टिस करता जब बाकी सैनिक सो रहे होते थे। एक दिन सीनियर ने ऐलान किया कि हमें स्नाइपर्स की कमी है, रूसियों से लड़ने के लिए संख्या बढ़ानी है। उसने पूछा कि कौन स्नाइपर बनना चाहता है। कुछ सैनिक खड़े हुए और माकोला
माकोला भी उनमें शामिल था क्योंकि वह भी स्नाइपर बनना चाहता था। जब बाकियों ने माकोला को खड़ा देखा तो फिर हंसे। सीनियर ने कहा कि तुम अभी तैयार नहीं हो, राइफल भी ठीक से असेंबल नहीं कर पाते। माकोला ने जिद की कि वह अच्छा स्नाइपर बन सकता है, बस एक मौका चाहिए। उसे टेस्ट करने के लिए सीनियर ने चैलेंज दिया कि 20 सेकंड में राइफल असेंबल करो। माकोला ने खुद आंखों पर पट्टी बांधी, राइफल डिसअसेंबल की और फिर असेंबल की। उसने सिर्फ 18 सेकंड में काम पूरा कर लिया। सभी ने दांतों तले अंगुली दबा ली माकोला की स्पीड और कुशलता देखकर। जो पहले हंस रहे थे अब ताली बजाने लगे। सीनियर भी प्रभावित हुआ और उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया। ट्रेनिंग में माकोला को पुरानी राइफल दी गई जबकि बाकियों को मॉडर्न हथियार मिले। माकोला ने नई राइफल मांगी लेकिन सीनियर ने कहा पहले खुद को साबित करो। कोई चारा न देख माकोला ने पुरानी राइफल स्वीकार की और ट्रेनिंग जारी रखी। सीनियर ने सिखाया कि स्नाइपर को किसी भी हाल में अपनी पोजीशन से 1 इंच नहीं हिलना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस के लिए ट्रेनी के पास गोली चलाई जाती थी, जो हिला उसे निकाल दिया जाता था। जब माकोला की बारी आई तो वह जरा भी नहीं हिला और निशाना बनाए रखा। इस तरह उसने टेस्ट पास कर लिया। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर्स को टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया जाता था, फिर आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी। इस एक्सरसाइज में उन्हें अंदाजे से गोली चलानी होती थी। कुछ सैनिक पास हो गए लेकिन माकोला का निशाना थोड़ा चूक गया और वह फेल हो गया क्योंकि उसकी बंदूक बहुत पुरानी थी। लेकिन सबको पता था कि नई बंदूक होती तो वह बिल्कुल सही निशाना लगाता। अगली ट्रेनिंग और भी मुश्किल थी क्योंकि रात के अंधेरे में फ्लेयर की रोशनी में टारगेट मारना था। सीनियर ने फ्लेयर छोड़ा और सबने निशाना लगाया लेकिन किसी ने टारगेट नहीं मारा। सबने अपनी गोलियां चला दी लेकिन माकोला ने नहीं चलाई। उसे समझ आ गया कि फ्लेयर की रोशनी में डायरेक्ट निशाना लगाना नामुमकिन है। जब सीनियर ने दूसरा फ्लेयर छोड़ा तो तुरंत गोली नहीं चलाई बल्कि फ्लेयर की रोशनी से दूरी का अनुमान लगाया। अपने गणित के ज्ञान से उसने परफेक्ट शॉट मारा। यह देखकर सीनियर और बाकी सैनिक दंग रह गए। ऐसा पहले किसी ने नहीं किया था, केवल माकोला ने किया। सीनियर बहुत प्रभावित हुआ और उसे उसका मनचाहा कोड नेम रेवेन दे दिया। इस तरह दिन बीतते गए और माकोला ने पूरे दिल से ट्रेनिंग की। आखिरकार वह दिन आया जब ट्रेनिंग का रिजल्ट घोषित होना था। कर्नल ने माकोला को सैल्यूट किया और बताया कि तुम पास हो गए हो। कुछ दिन बाद कर्नल फिर माकोला के पास आया और बोला सामान पैक करो, हम मिशन पर जा रहे हैं। खबर थी कि कुछ रूसी सैनिकों ने एक चेक पॉइंट कब्जा लिया है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जल्दी ही माकोला की टीम जगह पर पहुंची और अपनी पोजीशन ले ली। जैसे ही वे रूसी सैनिकों पर गोली चलाने वाले थे एक गाड़ी चेक पॉइंट की ओर आती दिखी। कर्नल ने तुरंत फायर न करने का ऑर्डर दिया। दूसरी तरफ रूसी सैनिकों ने गाड़ी रोकी और अंदर वालों को बाहर निकालने को कहा। उन्होंने पासपोर्ट चेक किए और पूरी गाड़ी की तलाशी ली। जब सब ठीक लगा तो जाने दिया लेकिन पासपोर्ट अपने पास रख ली। जब उन लोगों ने पासपोर्ट वापस मांगे तो रूसी सैनिकों ने उन्हें बुरी तरह पीटा। यह देखकर कर्नल ने अपने सैनिकों को फायर करने का ऑर्डर दिया। एक पल में सभी स्नाइपर्स ने शॉट लिए और अपने टारगेट खत्म कर दी। इस तरह उनका पहला मिशन सफल रहा। मिशन के बाद जब सब बेस पर लौटे तो माकोला ने देखा कि उसके कई साथी गायब हैं। परेशान होकर उसने पूछा बाकी साथी कहाँ हैं? उसे बताया गया कि बाकी सैनिकों को दूसरे मिशन पर भेजा गया था। अगले दिन माकोला को खबर मिली कि उसके कई साथी उस मिशन में शहीद हो गए। सबको एक रूसी स्नाइपर ने मारा था। उस स्नाइपर का नाम था सिरी और वह रूस का सबसे अच्छा स्नाइपर था। कुछ दिन ऐसे ही बीते और माकोला अपनी टीम के साथ अगले मिशन पर निकला। जगह पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ माइंस बिछाई और पोजीशन ले ली। कुछ देर बाद रूसी सैनिक वहां आए और उनमें इवॉन भी था, वही लड़का जो पहले माकोला को स्कूल में तंग करता था। अब इवॉन रूसी आर्मी में भर्ती हो चुका था। जैसे ही कर्नल ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया माकोला हिचकिचाया क्योंकि वह अपने पुराने स्टूडेंट को मारना नहीं चाहता था। लेकिन फिर माकोला ने भावनाओं को किनारे रखा और पास रखी लैंड माइंस पर गोली चलाई। जोरदार धमाका हुआ और सारे रूसी सैनिक मारे गए, एवॉन सहित। सब कंट्रोल में आने के बाद कर्नल ने गुस्से में माकोला से पूछा ऑर्डर देने पर तुम क्या सोच रहे थे? माकोला ने कहा उन रूसी सैनिकों में मेरा एक स्टूडेंट था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। कर्नल ने समझाया कि इवॉन की मौत का दुख मत करो। उसने कहा यहाँ वह तुम्हारा स्टूडेंट नहीं तुम्हारा दुश्मन था। रूसी आर्मी ज्वाइन करना उसका अपना फैसला था। मिशन पूरा करके सब बेस कैंप लौट आए। कर्नल को माकोला पर पूरा भरोसा था और वह ज्यादातर समय उसके साथ बिताता था। एक दिन कर्नल ने माकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाई और बताया कि मेरे परिवार में 3 लोग हैं। उसने कहा मेरी दोनों बेटियां नहीं जानती कि उनका बाप सैनिक है। मैंने उन्हें कहा है कि मैं बिजनेस करता हूँ। पत्नी ने भी सच नहीं बताया। यह सुनकर माकोला ने भी अपनी कहानी सुनाई कि कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी को बेरहमी से मारा। इस दौरान माकोला बहुत इमोशनल हो गया लेकिन कर्नल ने उसे सांत्वना दी। अगली सुबह सब अगले मिशन पर निकल पड़े। यह मिशन बहुत अहम था क्योंकि खबर थी कि रूसी सैनिकों का एक ग्रुप उस रास्ते से गुजरेगा। कर्नल और माकोला जल्दी जगह पर पहुंचे और पोजीशन ले ली। कुछ देर बाद उन्हें 2 रूसी सैनिक दिखे जो बाकी टीम का इंतजार कर रहे थे। माकोला ने देखा कि उनमें से एक वही आदमी था जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी
और अब वह उसके निशाने पर था। माकोला ने गोली चलाने की परमिशन मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। माकोला का गुस्सा बढ़ने लगा क्योंकि सामने खड़ा आदमी उसकी पत्नी का कातिल था। उसी के लिए तो वह आर्मी में आया था। फिर से परमिशन मांगी, लेकिन कर्नल ने फिर मना कर दिया। अब भावनाओं को कंट्रोल न कर पाने की वजह से माकोला ने गोली चला दी। वह सैनिक तुरंत मर गया। लेकिन बुरा यह हुआ कि अब रूसी सैनिकों को उनकी लोकेशन पता चल गई। कर्नल ने माकोला की ओर मुड़कर चिल्लाया, तुमने क्या कर दिया? सबसे बुरी बात यह थी कि रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर सिरी भी पोजीशन में था और अब उसे लोकेशन पता थी। कर्नल को समझ आ गया कि सिरी पास है और उसने उसे ढूंढना शुरू किया। उसे लोकेशन पता चलने से पहले ही सिरी ने हेडशॉट मारा और कर्नल मौके पर मर गया। अब माकोला को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। कर्नल की जान उसकी गलती की वजह से गई। माकोला ने सीख लिया कि रूसियों को उनकी पोजीशन पता चल गई है। दूसरी तरफ रूसी सैनिकों ने भारी फायरिंग और बमबारी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख माकोला ने रिट्रीट करने का फैसला किया। उसने कर्नल का शव उठाया और पोजीशन से पीछे हटने लगा। जल्दी ही वह दुश्मन क्षेत्र से निकलकर अपने बेस पर पहुंच गया। कर्नल की मौत से माकोला पूरी तरह टूट चुका था और खुद को जिम्मेदार मान रहा था। उसने कसम खाई कि वह सिरी को मारकर कर्नल का बदला लेगा। जल्दी ही माकोला को 2 रूसी स्नाइपर्स की खबर मिली और वह तुरंत अगले मिशन पर निकल पड़ा। जगह पर पहुंचकर उसने निशाना लगाया और बैठ गया। जल्दी ही उसने एक स्नाइपर को मार गिराया। उसी दौरान दूसरे स्नाइपर ने माकोला के बाजू में गोली मार दी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और किसी तरह दूसरे स्नाइपर को भी मार डाला। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वह एक सीक्रेट बेस पर पहुंचा ताकि शरीर को आराम मिले। इस दौरान उसे आर्मी मेजर का कॉल आया, जिसने बताया कि कर्नल को मारने वाले स्नाइपर की पहचान हो गई है। फिर माकोला बेस लौटा और मेजर ने सबको उस स्नाइपर के बारे में ब्रीफिंग शुरू की। मेजर ने कहा कि स्नाइपर का नाम सिरी है और वह रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। उसका निशाना आज तक कभी नहीं चूका। कथित तौर पर सिरी ने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर्स को मारा है, इसलिए उसे हल्के में न लें। मेजर ने बताया कि सिरी पहले यूक्रेनी सैनिकों को मारता है, फिर हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर यूक्रेनी फौज का मनोबल तोड़ता है। उसने सिरी को ऐसा स्नाइपर बताया जो आमतौर पर पोजीशन नहीं बदलता और एक ही जगह से शिकार करता है। अब प्लान बनाया गया। 2 टीमों में सिरी की लोकेशन पर पहुंचा जाएगा। पहली टीम सामने से अटैक करेगी और जब रूसी व्यस्त हो जाएंगे तो दूसरी टीम पीछे से वार करेगी। उस डायवर्जन का फायदा उठाकर माकोला बिल्डिंग में घुसकर सिरी को मार देगा। प्लान फाइनल होने के बाद सब लोकेशन के लिए रवाना हो गए। जगह पर पहुंचकर सारे स्नाइपर्स ने पोजीशन ले ली और निशाना साधा। इधर माकोला चुपके से उस बिल्डिंग में घुस गया जहां उसने 2 रूसी सैनिकों को बातें करते देखा। बिना देर किए माकोला ने दोनों को मार डाला और बिल्डिंग के अंदर और आगे बढ़ा। माकोला ने प्लान के मुताबिक अपनी टीम को सिग्नल दिया। सिग्नल मिलते ही वह स्नाइपर्स ने फायरिंग शुरू की और रूसी सैनिकों को मार गिराया। दूसरी तरफ सिरी को लगा कि उसके साथी जवाब क्यों नहीं दे रहे। उसे कुछ गड़बड़ लगी। वह बिल्डिंग की छत पर गया। छत पर पहले से एक रूसी स्नाइपर था, लेकिन जब सिरी पहुंचा तो वह मरा पड़ा था। सिरी के सीने में घबराहट हुई। उसे लगा यूक्रेनी सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने बेस से बैकअप मांगा, लेकिन उन्हें आने में 10 मिनट और लगने थे। यह सुनकर सिरी जल्दी से अपनी पोजीशन पर लौटा और यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढने लगा। तभी उसने सामने टेबल पर एक छोटी मूर्ति देखी। वही मूर्ति जो माकोला ने जानबूझकर वहां रखी थी, जिसे उसकी पत्नी ने बनाया था। सिरी कुछ समझ पाता उससे पहले माकोला ने उस पर हमला किया और चाकू से उसकी हत्या कर दी। इस झड़प की आवाज से बिल्डिंग में मौजूद एक और स्नाइपर सतर्क हो गया। उसके कुछ कर पाने से पहले माकोला ने उसके पास ग्रेनेड फेंका और वह धमाके में मर गया। कुछ देर बाद सिरी का बुलाया हुआ बैकअप भी बिल्डिंग पर पहुंच गया। उन्हें पता नहीं था कि सिरी मर चुका है। जब उन्होंने सिरी से संपर्क करने की कोशिश की तो माकोला ने कॉल उठाया और कहा कि तुम सब मरने वाले हो। फिर उसने ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। गोली की आवाज होते ही रूसी सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और वे ट्रक से बाहर कूदने लगे। उन्हें पता नहीं था कि यूक्रेनी स्नाइपर्स घात लगाए बैठे हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने जोरदार फायरिंग की और एक एक करके रूसियों को मार डाला। इस मिशन के कुछ दिन बाद माकोला अपनी पत्नी की कब्र पर गया। उसे लगा कि उसका किया वादा अब पूरा हो गया, क्योंकि उसने अपनी पत्नी और कर्नल के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को मार दिया। यहाँ माकोला ने कसम खाई कि वह अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करता रहेगा और यह कहकर वह वहां से चला गया और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।